For decades, the forest was the source of livelihoods for the people of Paiveer. Before they realized that the forest had ceased to exist, it had become a barren land. This acute sense of loss turned the tide in favor of conservation and motivated the villagers to work towards handing over a green legacy to the future generations of Paiveer. बीस साल पहले तो बहुत ही घना जंगल था, जो कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने सब उसको सपाट और ये बंजर जैसा ज़मीन हो गया था। कुछ उस पर घास भी उगने की उसकी क्षमता नहीं थी, ऐसी वो पूरी कड़क ज़मीन हो गई थी। स्थिति हमारे गांव की देखोगे आप तो जैसे कि ऐसे ही छोटे छोटे घर थे और झोपड़े थे। कुछ 10-20 किसान लोग हैं, उसके बावजूद ये बाकी जो लोग थे हमारे गांव में मजदूरी करने बाहर गांव जाते थे, जैसे माइग्रेशन होता था। हमारे यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी टंचाई थी, बहुत ज़्यादा समस्या थी। यहाँ से आप देख पाओगे इधर जितने भी खेती है, ये खेती में सबके खेतों में कुआं और बोरवेल है। जिस टाइम में खेतों में लाइन आती थी उस टाइम में हमें जाकर खेत से पानी लाना पड़ता था और लोग हमें बोलते थे कि आप हमारे खेत में मत आओ। हम 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते थे, बंडी से लेकर आते थे ड्रम भर भर के पानी। Located in the foothills of Melghat region in Amravati district of Maharashtra, Paiveer is a small village with about 113 households. Despite the forest area of Paiveer being an extension of the Melghat Tiger Reserve, hardly any wildlife existed here. Over the years, with natural resources depleting fast, survival had become a big challenge. In 2009, worried over the alarming situation, the youth of Paiveer took the initiative to motivate their community to come together to protect and regenerate the forest. पहले तो लोगों को थोड़ा ऐसा लगता था कि क्या है ग्राम सभा और क्या है मीटिंग और क्या कैसा क्या चला रहे हो आप। तो धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आने लगा कि भी चलो ग्राम सभा अच्छा है। Community forest rights title granted to Paiveer in June 2012 led to a great momentum, and efforts of a local NGO, Khoj, provided a huge opportunity for dialogue and conversions. 9-10 के करीब में पाइवीर के साथ में हमारा रिश्ता जुड़ा जब वन अधिकार कानून को लेकर हम लोग इस गांव में आए। और जब गांव में आए तो लोगों को कानून क्या है, कैसे इस पर अमल होगा, इस पर चर्चा हुई। तो ये भी एक चैलेंज था कि हमारे सामने 200 हेक्टेयर का जंगल यहाँ दिख रहा था, ऐसे चारों गाँव के मिलाकर 1000 का हेक्टेयर का जंगल दिख रहा था। तो एक समुदाय जो अपने उपजीविका के लिए आधे साल माइग्रेट करता हो, वो समुदाय को हम लोग इस जंगल के साथ में कैसे जोड़ें, ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल था। Paiveer worked hard to restore forest biodiversity in Melghat. Slowly, community engagement in conservation led to better livelihoods and improved governance of the forested areas. Besides ensuring a mix of natural regeneration and afforestation, villagers launched efforts to curb forest fires, illicit grazing, and felling of trees by imposing stringent fines on defaulters. दिनेश, उनको जंगल के बाहर हो जाओ बोलना, बता दे उनको एक बार। This led to forest revival, with grass and tree cover coming up. इतने जंगल को खड़ा करने के लिए, इस जंगल में पानी रुक सके, मिट्टी रुक सके, इस तरीके का काम, सॉइल वाटर कंजर्वेशन का काम करने के लिए, इसमें प्लांटेशन का काम करने के लिए कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद मुश्किल था। उस समय में हमारे पास में हमको एक ही चीज़ का रास्ता नज़र आया, वो था नरेगा। पहले साल में तो बहुत कम झाड़ लगाए, 2000 झाड़ लगाए थे, और उसके दूसरे तीसरे साल से फिर हम झाड़ लगाते गए, 50,000 झाड़ लगाए, उसके बाद और 50,000 झाड़ लगाए, ऐसे 1,20,000 झाड़ लगाए हमने। और उसमें फिर कि भाई जंगल तो अभी झाड़ अपन तो लगा दिए, लेकिन मट्टीच नहीं है, घास भी निकलने की उसकी ये नहीं है,
पूरी ऐसी कड़क मुरमाड़ ज़मीन थी। अब उसके लिए फिर जो दगड़ी बांध के काम किए हमने, मट्टी रोकने का काम किया, फिर सीसीटी का काम किया, जिससे फिर पानी भी रुके, मट्टी भी रुके, और उससे जो अपना वाटर लेवल जो है जंगल का वो भी बढ़ना चाहिए। इसके वजह से जो वाटर कंजर्वेशन का काम ज़्यादा से ज़्यादा किया है। जब से हम लोगों ने इस काम में हाथ लगाए हैं तो काफ़ी बदलाव आ गया है कि जंगल में सब लोगों को काम मिल रहा है, बराबर से मजदूरी मिल रही है और सब लोग गांव में ही रह रहे हैं, बाहर कोई लोग नहीं जा रहे हैं मजदूरी को। तो वो काम करने से हमारे यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ कि आज हमारे यहाँ के आजू बाजू के जो कुएँ पहले सूख गए थे, जैसा सीसीटी का काम हुआ है, वैट का काम हुआ है, दगड़ी बांध का काम हुआ है, जिससे पानी रुक सके और वाटर चार्ज हो सके, ऐसे कुछ काम किए ताकि वो कुएँ हमारे, आज हम नहीं बोलते हैं, हमारे आजू बाजू जहाँ पर भी काम किया है उनका कहना है कि हमारे आपके जंगल में या तो आपके खेतों में ये जो काम हुआ है उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे खेतों में के कुएँ में पानी आना शुरू हो गया, जबकि हमारे कुएँ में पहले पानी नहीं रहता था। ये हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी ताकत कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की रही है, नरेगा की रही है, कि जो लोग माइग्रेट कर रहे थे उनको अपने गांव में रोककर उनको उपजीविका उनकी सिक्योर करा के देना, और उपजीविका सिक्योर कराते समय एक ये भी कोशिश करना कि हमारा कंजर्वेशन का जो हमारा उद्देश्य है वो भी हम पूरा कर रहे हैं। तो हमारा इसमें से ये हमारे लिए तो बहुत विन विन सिचुएशन है। मतलब ये कौन से महीने में फूल आता है? हाँ, कौन सा महीना है? मार्च के महीने में इसको फूल आता है ना। ये इसके अंदर रस है और ये पानी को, ये रस को मधुमक्खी पीते हैं। ये झाड़ भी हमारे लिए औषधि है। औषधि कि यूथ की जो पूरी एनर्जी है उसको अगर हम लोग मोबिलाइज कर पाते हैं, उसको हम लोग इकट्ठा जोड़ पाते हैं, तो बहुत सारा काम वो खुद करते हैं, क्योंकि आखिर तो भविष्य उनका है, गांव उनका है, बच्चे उनके हैं, जंगल उनका है। तो अगर वो इसको अपना मानने लगते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए हमको और लीडरशिप को ही डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लीडरशिप तो अपने आप, इतनी सारी लीडरशिप हमारे सामने वहाँ पर खड़ी है। उसके झाड़ बहुत विशेष होते हैं और ये वाले इलाके में दुधाली झाड़ है। The community is the major stakeholder, and so is the Forest Department, which has been providing the technical capacities and funds. The joint efforts have resulted in reviving the once lost flora and fauna of the area. यहाँ पे सक्सेस है और यही उनका सक्सेस है कि उनको उनका जंगल खुद का समझने लगा। ये जो है ना इलिसिट ग्रेजिंग, इलिसिट फेलिंग, इलिसिट ब्रेकिंग ऑफ साइल, मतलब साइल कंजर्वेशन का याक जो भंग करते हैं, तो इसमें बहुत सारा भी जो इम्प्रूवमेंट है तो इन्हीं लोगों से हुआ है। और ये सही में मैं बोलता हूँ पायवीर तो 100% पार्टिसिपेंट है इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। Production and marketing of custard apple has become a source of a brighter future. Earlier, the villagers worked for contractors and had no share in profits. But with the youth of Payveer taking the initiative to market and monitor sales, custard apple has become a significant source of income for the village. A number of other initiatives have been taken towards creating livelihood options within the village. The Forest Department and Gram Sabha gave buffaloes and cows to people who had no other source of earning. Initial finances were provided on interest-free basis to start a small enterprise of selling milk. Over the years, the progressive increase in cattle size has led to more villages getting cattle and benefiting with higher income from sale of dairy produce. उससे कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक छोटा सा व्यवसाय की एक शुरुआत हो गई। अब हर साल में उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जानवर अपने आप में भी बढ़ रहे हैं, कुछ नए लोगों को और भैंसें मिल रही हैं, तो धीरे धीरे उनकी भी संख्याएं बढ़ रही हैं और उपजीविका का एक छोटा सा नया साधन जो है वो लोगों को इसके साथ में जुड़ते जा रहा है। और हमारा लाइवलीहुड का जो ऑप्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। A community biogas project is also underway at Payveer. While addressing the issue of conservation, fuel wood for kitchens emerged as a problem. Biogas was agreed upon as the best alternative, and with support from the Forest Department and the tribal cell, the funds to construct were made available.
local youth have been trained to handle any problems. गोबर गैस मतलब सामूहिक गोबर गैस लगाने का मेन हमारा उद्देश्य जो है कि लोगों को ईंधन भी मतलब जलाने के लिए गैस भी मिले और हमारा जंगल भी बचे। केवल फ्यूल की नीड नहीं, तो हम उसके आगे जाकर अब ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी बात करें कि उसमें से निकलने वाली जो स्लरी है, वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर हम लोग कुछ काम करने की इसमें आगे पहले से ही इसकी सोच रही है। तो उसको भी लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने खेतों को भी इसके साथ में जोड़ें और केवल जो भी हमारी स्लरी निकलेगी उसका सबसे एक बड़ा उद्देश्य है कि वो स्लरी सीधे हमारे खेतों में जाए। और आज हम जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कैसे कम से कम उसका इस्तेमाल करें और करें। The Gram Sabha, besides ensuring quality education for the children, also looks at their health. Malnutrition, a major problem in the area, has almost ceased in the village of Paiveer. Another landmark initiative has been in starting a ration shop as a livelihood venture for the women of the village. The Maharashtra government provided the support to the women self-help group to start the ration shop. Besides giving the women an alternate source of income, this has made them more proactive members of the Gram Sabha. हमको बहुत गर्व है कि हमारे गरीब लोग हमारे गांव में रहते हैं, यहाँ राशन दुकान यहाँ हमारे गांव में आ गई, फिर यहाँ से उनको सब कुछ अनाज मिलता है, बाहर जाना नहीं पड़ता उनको, उनके पैसे बचत हो रहे। जितने उनको किराया लगता था, भाड़ा लगता था, उतने पैसे में वो थोड़े बहुत पैसे डाल के वो अनाज ले सकते गाँव में। The efforts of Paiveer village have created a ripple effect in the adjoining villages. They too now want to strengthen their conservation and livelihood efforts. The process in Paiveer utilizes maximum government resource and minimal external support, making the possibilities of scaling up viable. आने वाले समय में तो सर बहुत सपना है हमारे कि गांव में बहुत सारे अभी काम करने बाकी है। जैसा सर हमारे यहाँ पर गांव तो बहुत छोटा है, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे गांव में एक छोटा सा अस्पताल रहे। धीरे धीरे गांव केवल जंगल और अपने लाइवलीहुड्स के बारे में नहीं सोच रहा है, धीरे धीरे गांव शिक्षा के बारे में सोच रहा है, स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है। गांव सभा इकट्ठा होकर अपने गवर्नेंस के बारे में सोच रही है कि गांव कैसे चलाया जाएगा, किस तरीके की योजनाएं गांव में लाई जाएंगी। Though Paiveer has a long way to go and many challenges still confront the village, it is moving in the right direction with deep-rooted conviction of the people in sustainable biodiversity conservation and the potential of decentralized governance.